ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तजनों को गीता महात्म्य भाग 4 के अंतर्गत अनुसंधान बताने जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि सत्संग के वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। प्रारंभ करते हैं। शौनक उवाच गीतायाश्चैव महात्म्यं यथा वत्सुतं मे वदं पुराणमुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्रुतिनोदिनं। शौनक ऋषि बोले, हे सुत जी, अति पूर्व काल के मुनि श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता जी का महात्म्य मुझे भली प्रकार कहिए। सूत उवाच पृष्ठं वै भवता यतन्महद्गोप्यं पुरातनं न केन शक्यते वक्तुं गीता महात्म्यमुत्तमम्। सुत जी बोले, आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महात्म्य पूछा वह अतिशय गुप्त है, अतः वह कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। कृष्णो जानति वै सम्यकं क्वचित् कौन्तेय एव च व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिल अन्ये शृण्वत श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च तस्मात् किंचित् दामयज्ञं व्यासस्यान्मया श्रुतं। गीता महात्म्य को श्री कृष्ण ही भली प्रकार से जानते हैं, कुछ अर्जुन भी जानते हैं तथा व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क और जनक आदि भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। दूसरे लोग कर्णोपकर्ण सुनकर लोक में वर्णन करते हैं और व्यास जी के मुख से मैंने जो सुना है वह आज मैं कहता हूँ। गीता सुगीता कर्तव्य की मन्ये शास्त्र संग्रह या स्वयं पतुनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता, अर्थात जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ। यस्माद् धर्मई गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका सर्वशास्त्रमयी गीता तस्माद् गीता विशिष्यते। गीता धर्ममय, सर्वज्ञान की प्रयोजक तथा सर्वशास्त्रमय है, अतः गीता श्रेष्ठ है। संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो जनः गीता नावम समारूह्य पारम यातु सुखेन सह। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठे प्रेत पुमानं विष्णु पद्ममवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय शोक आदि से रहित होकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। गीता ज्ञानम श्रुतं नैव सदैवाभाय संयोगतः मोक्षमिच्छन्ति मूढ़ात्मा याति बालक हास्यताम। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ात्मा बालक की तरह ही हंसी का पात्र होता। ये श्रवन्ति पठेत्यं गीता शास्त्र हर्निशम नत्ते वै मानुषम ये या देवा एवं संशय। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही जाने। मल निर्मोचनम पूषा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मरनाशनम। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। गीता शास्त्र से जानाति
पठनं नैव पाठनं परस्मानं श्रुतं ज्ञानं नैव श्रद्धा न भावना। एवं मानुषे लोके पुरुषो विडर्वराक यस्माद् गीतां न जानन्ति नाधमस्तत्परो जनः। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता है, जिसने अन्य लोगों से वह नहीं सुना, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए शुकर जैसा ही है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता। धिकतस्य ज्ञानमाचरं व्रतं चेष्टा तपो यशः गीतार्थ पठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता, उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तप को और यश को धिक्कार है। उससे अधम और मनुष्य कोई दूसरा नहीं है। गीता गीतं न यज्ञानं तद्विध्ययासुरसंज्ञकं तमोघं सर्वरहितं वेद वेदांतगर्हितं। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है, वह वेद में और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, धर्मरहित और आसुरी जाने। योधिते सततं गीता दिवारात्रो यथार्थतः स्वप्नं गच्छन्वदं तिष्ठं अच्छाश्वतं मोक्षमाप्नुयात्। जो मनुष्य रात दिन सोते, चलते, बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थ सतत अध्ययन करता है, वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगी स्थाने सिद्धपीठे शिष्टाग्रे सस्तभाषु च यज्ञे च विष्णु भक्ताग्रे पठन्याति पराम गति। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। गीता पाठम च श्रवणम यह करोति दिने दिने कृतो वाजे मेधाद्यः कृतास्तेन सदक्षिणः। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है, उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेघ आदि यज्ञ किए ऐसा माना जाता है। गीता अधीता च येनापि भक्तिभावेन चेतसा तेन वेदास्य शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है, उसने सर्व वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों का अभ्यास किया है ऐसा माना जाता है। यह शृणोति च गीतार्थ कीर्तियेच्च स्वयं पुमान श्रावयच्च परार्थ वे स प्रयाति परम पद। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। नोपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चन गृहे तापत्रयोद्भवा पीड़ा नैव व्याधि भयम। तथा जिस घर में गीता का पूजन होता है, वहाँ आध्यात्मिक, आधिदैविक और अधिभौतिक तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं आता है। न शापो नैव पापं च दुर्गतिर्न च किंचनम देहेरयः क्षणयते वै न बाधन्ते कदाचनम। उसको शाप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और छ शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते हैं। भवत परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणी जायते सततम तत्र यत्र गीताभिनंदनम। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है, वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। स्नातो वा यदि वा स्नात शुचिर्वा यदि वा शुचि
विभूति विश्वरूपम च स्मरण सर्वदा शुचि। स्नान किया हो या न किया हो, पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, फिर भी जो परमात्मा विभूति का और विश्वरूप का स्मरण करता है वह सदा पवित्र है, ऐसा कहा गया है। सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सर्वश गीता पाठम प्रकुर्वाणो न लिप्येत कदाचन। सब जगह भोजन करने वाला और सर्व प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता हो तो कभी लिपायमान नहीं होता। यस्यांतकरणं नित्यं गीतायां रमन्ते सदा सर्वाग्निक सदा जापि क्रियावान च पंडितः। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमण करता है वह संपूर्ण अग्निहोत्री तथा जप करने वाला क्रियावान तथा पंडित है। दर्शनीय स धनवान स योगी ज्ञानवान अपि स एव यज्ञी को ध्यानी सर्वविदार्थ दर्शकः। वह दर्शन करने योग्य, धनवान, योगी, ज्ञानी, याज्ञिक, ध्यानी तथा सर्व वेद के अर्थ को जानने वाला है। गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यं पाठे वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता है वहाँ पृथ्वी पर के प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। निवसन्ति सदा गेहे देह देशे सदैव ही सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगास्य ये। उस घर में और देह रूपी देश में सब देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्तगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भवनाशिनी। वेदत्रयी परानंता तत्त्वार्थ ज्ञानमंजरी इत्येतानि जप नित्यं नरो निश्चल मानसः। ज्ञान सिद्धं लभेच्छिग्रं यथान्ते परमं पदं। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्तगेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवग्नि, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी अर्थात तत्वरूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार वह तत्वार्थ ज्ञान मंजरी होता है। इस प्रकार गीता के 18 नामों का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जप करता है वह शीघ्र ज्ञान सिद्धि और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यदत्कर्म च सर्वत्र गीता पाठं करोति वै तत्कर्म च निर्दोषं कृत्वा पूर्णमवाप्नुयात्। मनुष्य जो जो कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। पितॄनुद्दिश्य यह श्राद्धे गीता पाठं करोति वै संतुष्टा पितरतस्य निरयाद्याति सद्गतिम। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। गीता पाठेन संतुष्टा पितरः श्राद्ध तर्पिताः पितृलोकम प्रयान्तेव पुत्राशीर्वाद परा। पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। माफ कीजिए। लिखित्वा धारयेत् कंठे बाहुदंडे च मस्तके नश्यन्त्युपद्रवा सर्वे विघ्न रूपाश्च दारुणः। जो मनुष्य गीता को लिख कर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है उसके सर्व विघ्न रूप दारुण
उपद्रवों का नाश हो जाता है। देहम मानुष्य माश्रित्य चातुर्वर्ण्ये तु भारते न शृणोति पठेत्येव ताममृतस्वरूपिणी हस्त्यात् त्यक्त्वामृतं प्राप्तं कष्टाक्षवेणं समश्नुते पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्। भरत खंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। जनय संसार दुःखार्तैर्गीता ज्ञानं च ये श्रुतं संप्राप्तम् अमृतं तैश्च गतास्ते सदनं हरे। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है, उन्होंने अमृत पान किया है, वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। गीता माश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषालोके गतास्ते परम पदम। इस लोक में जनक आदि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेषु चावचेषु च ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्म स्वरूपिणी। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषयक भेद नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है और अंततः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। यह श्रुत्वा नैव गीतार्थ मोदते परमादरात् नैवाप्नोति फलं लोके प्रमादश्च यवृथा श्रमः। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता, वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता, किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत वृथा पाठफलं तस्य श्रम एव हि केवलम। गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता, उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। एतन्महात्मया संयुक्तं गीता पाठं करोति यः श्रद्धया यः शृणोत्येव दुर्लभा गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है, वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। आत्मयमेत गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेदस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत। अर्थात गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा है, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है, वह उपर्युक्त फल को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्गीता महात्म्यानुसंधानं समाप्तम। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए संतवाणी सत्संग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाएं। गीता महिमा के अन्य भाग देखने के लिए आई बटन को क्लिक करें या हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।